हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे खाद्य पोषण एवं स्वच्छता। इसके पहले वीडियो में हम स्थूल पोषक तत्वों के बारे में पढ़ चुके थे। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। विटामिन विटामिन क्या है, जैसे उसमें हम क्या पढ़े थे, स्थूल पोषक तत्व। तो प्रोटीन, वसा, कार्बोज के बाद विटामिन भी क्या है, भोजन में लिया जाने वाला अति आवश्यक है। विटामिन ऐसे तत्व हैं जिनकी अति सूक्ष्म मात्रा ही शरीर के लिए आवश्यक होती है। विटामिन शब्द वाइटल एमिनी से लिया गया है, जो सर्वप्रथम पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक द्वारा प्रयोग में लाया गया। जीवन के लिए आवश्यक सुरक्षा तत्व के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा, विटामिन दिया गया। क्या नाम दिया गया, विटामिन। विटामिन ऐसे सक्रिय कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि अत्यल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं तथा शरीर के कई मुख्य कार्यों जैसे आंतरिक क्रियाएं व पोषण में वृद्धि की प्रक्रिया के लिए अति आवश्यक हैं। कुछ विटामिन शरीर में ही संश्लेषित हो जाते हैं। अधिकतर विटामिन भोजन द्वारा ही प्राप्त होते हैं। तो विटामिनों का वर्गीकरण निम्नोक्त है। जल में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन बी समूह और विटामिन सी, ये क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो हम चलिए पढ़ते हैं पहले जल में घुलनशील विटामिन। विटामिनों के इस वर्ग में जल में घुलनशील विटामिन सम्मिलित है। जल में घुलनशील होने के कारण आवश्यकता से अधिक मात्रा में शरीर में पहुंचने पर या जल के साथ ही उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, अतः इसकी अधिकता के प्रभाव से दुष्प्रभाव कम अथवा नहीं होते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत विटामिन बी समूह व विटामिन सी आते हैं। विटामिन बी समूह, यह एक विटामिन न होकर कई विटामिनों का एक समूह है। इन विटामिनों को सम्मिलित रूप से विटामिन बी समूह कहते हैं। बी समूह के विटामिन की मध्य अल्पता देखी जाती है, जिसमें कमजोरी, एकाग्रता में कमी, पाचन संस्थान में विकार आदि। इस समूह में आने वाले विटामिन समूह निम्नलिखित हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आते हैं? तो पहला है थायमीन। थायमीन विटामिन को विटामिन B1 के नाम से भी जाना जाता है। इस विटामिन की खोज 1898 में डच चिकित्सक और रोग विज्ञानी क्रिस्टियान आई जैकमन द्वारा बेरी रोग के कारणों पर शोध करते समय हुई। बाद में चावल की ऊपरी परत से इस विटामिन को पृथक किया गया, जिससे बेरी रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया गया। गुण, थायमीन के गुण क्या होते हैं? तो यह विटामिन जल में घुलनशील है, ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भोजन पकाते समय खाने का सोडा डालने से यह विटामिन पूर्णतः नष्ट हो जाता है। इसका स्वाद नमकीन तथा गंध खमीर के समान हो जाती है। यह रंगहीन रवेदार पदार्थ है। अम्लीय माध्यम में यह विटामिन स्थिर रहता है, परंतु क्षारीय माध्यम में यह नष्ट हो जाता है। इसका कार्य देख लेते हैं। यह विटामिन कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है। पाचन संस्थान की मांसपेशियों की गति को सामान्य रखता है, जिससे भूख सामान्य रहती है। तंत्रिका तंत्र के भली भांति कार्य करने में इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। शरीर के आंतरिक अवयवों की आवश्यक क्रियाशीलता हेतु शक्ति पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है। अगला है शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। यह विटामिन भूख को बढ़ाता है। इसको भोजन में कहाँ से प्राप्त होती है? इसके स्रोत क्या है भोजन में? इसका स्रोत है साबुत अनाज थायमीन विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। अन्य साधन मटर, सेम, दालें व खमीर हैं। सभी हरी सब्जियां, फल, मांस, मछली, यकृत, अंडे का पीला भाग आदि में भी थायमीन की अच्छी मात्रा उपस्थित रहती है। अगला विटामिन है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? विटामिन B2। सन 1920 में राइबोफ्लेविन की खोज की गई। सन 1933 में यह विटामिन पृथक किया गया तथा सर्वप्रथम 1935 में निर्मित किया गया। यह एक चमकीला पीलापन लिए हुए पदार्थ है जो शारीरिक बढ़त के लिए आवश्यक है। गुड़ यह जल में घुलनशील एक रवेदार पदार्थ है जो चमकीला पीलापन लिए हुए है। ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यह विटामिन क्षार तथा रोशनी में आसानी से नष्ट हो जाता है। इसका स्वाद कसैला होता है तथा यह गंधहीन होता है। कार्य क्या है इसके? राइबोफ्लेविन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा के चयापचय में सहायक है। राइबोफ्लेविन नाइसिन के निर्माण में भी सहायक है। यह शारीरिक बढ़त के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने तथा कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में आवश्यक हार्मोन्स को नियंत्रित तथा नियमित करने में भी सहायक है। इसके भोजन के स्रोत क्या हैं? राइबोफ्लेविन विभिन्न वनस्पति जगत भोज पदार्थों में उपस्थित रहता है। मांस, मछली, दूध व अनाजों में इसकी अच्छी मात्रा पाई जाती है। यह जंतुओं के यकृत में सर्वाधिक पाया जाता है। दूध तथा दूध से बने भोज पदार्थों में भी अच्छी मात्रा में राइबोफ्लेविन पाया जाता है। मशरूम तथा बादाम भी इस विटामिन के अच्छे खाद्य स्रोत हैं। अनाज में इस तत्व की मात्रा कम ही होती है। अगला विटामिन है नाइसिन या निकोटिनिक अम्ल। 1937 में जीव रसायनज्ञ कॉनरेड एल्वेजम द्वारा ताजे मांस तथा खमीर में निकोटिनिक अम्ल की पहचान की गई। यह तत्व, जिसे अब नाइसिन के नाम से जाना जाता है, विटामिन B3 है, यानी विटामिन B3 को नाइसिन कहते हैं। नाइसिन तत्व की खोज पेलाग्रा रोग से हुई। पेलाग्रा जिसका अर्थ भद्दी त्वचा होता है। इस रोग के कारण अधिकतर व्यक्ति मस्तिष्क के रोगी होकर मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। रोगियों के आहार में खमीर शामिल करने से उनकी स्थिति में सुधार देखा गया है। खमीर में उपस्थित पेलाग्रा में सुधार करने वाले तत्व को नाइसिन नाम दिया गया है। इसका गुण क्या है? यह सुई के आकार वाला सफ़ेद रवेदार तत्व है। इसका स्वाद कसैला होता है। अम्ल, क्षार व ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। यह ठंडे जल में कम घुलनशील परंतु गर्म जल में साधारण रूप से घुलनशील होता है। कार्य क्या है इसका? कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के चयापचय में सहायक होता है। नाइसिन त्वचा, पाचन संस्थान तथा नाड़ी संस्थान की सामान्य क्रियाशीलता के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है। यह ग्लूकोज के ऊर्जा में परिवर्तन तथा वसा के निर्माण में भी सहायक होता है। यह कई चयापचयी क्रियाओं हेतु को एंजाइम का निर्माण करता है। भोजन में स्रोत: नाइसिन का प्रमुख प्राप्ति साधन सूखा खमीर है। इसके अतिरिक्त यह यकृत, साबुत अनाज, दालें, मांस, मछली, दूध, अंडा तथा अन्य सब्जियों में भी पाया जाता है। अगला विटामिन है विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन। यह सफ़ेद गंध रहित स्वाद में कसैला रवेदार विटामिन है। यह ताप व सूर्य की किरणों में नष्ट हो जाता है। यह जल तथा अल्कोहल में घुलनशील होता है। क्षारीय माध्यम में यह नष्ट हो जाता है। पायरिडॉक्सिन की खोज सर्वप्रथम 1934 में हुई। 1938 में इस विटामिन को पृथक किया गया तथा इसका निर्माण 1939 में हुआ। इसका कार्य है, यह बच्चों में वृद्धि के लिए सहायक होता है तथा नाड़ी संस्थान व लाल रक्त कणिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। यह विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। भोजन में स्रोत: सूखा खमीर, गेहूं का अंकुर गेहूं, मांस, यकृत, गुर्दे, साबुत अनाज, सोयाबीन, मूंगफली, मेवे, अंडे, दूध आदि इसके प्रमुख साधन हैं। कंदमूल, अन्य सब्जियां और फलों में इसकी कम मात्रा उपस्थित होती है। अगला विटामिन है पेंटोथेनिक अम्ल। इस विटामिन का नाम ग्रीक भाषा के पेंथोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सर्वत्र, अर्थात यह विटामिन सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहता है। गुण क्या है इसके? यह पानी में घुलनशील, अम्ल, क्षार व ताप से शीघ्र नष्ट होने वाला सफ़ेद गंध रहित हल्का कसैला विटामिन है। पेंटोथेनिक अम्ल एक गाढ़ा गहरे पीले रंग का चिपचिपा तैलीय पदार्थ है जो धूप के संपर्क में आने पर नष्ट हो जाता है। कार्य क्या है इसके?
पेंटोथेनिक अम्ल को एंजाइम ए के निर्माण में सहायक हैं, जो पोषक तत्वों के चयापचय के लिए आवश्यक हैं। यह शिशु व बालकों की वृद्धि में सहायक है। यह विटामिन शरीर के कई नियामक कार्यों में भी सहायक है। यह विटामिन स्वस्थ त्वचा के लिए भी आवश्यक है। भोजन के स्रोत क्या हैं इसके? यह सूखे खमीर, यकृत, चावल की ऊपरी परत, गेहूं के अंकुर तथा अंडे के पीले भाग में प्रमुख रूप से उपस्थित रहता है। अगला विटामिन है बायोटिन। यह प्रोटीन के प्रमुख स्रोतों में पाया जाने वाला विटामिन है। कच्चे अंडे में एक क्षारीय प्रोटीन एविडीन होता है, जो बायोटिन को नष्ट कर देता है, लेकिन पके अंडे में ऐसा नहीं होता है। गुण क्या है इसके? यह एक रंगहीन तत्व है जो ताप में स्थिर रहता है, परंतु ऑक्सीकरण, तीव्र अम्ल तथा क्षार के संपर्क में नष्ट हो जाता है। यह जल में घुलनशील है, परंतु वसा गोलकों में मिश्रित नहीं होता। कार्य क्या है इसके? यह विटामिन शरीर की चयापचय क्रियाओं को एंजाइम की तरह आवश्यक है। क्रियाओं में को एंजाइम की तरह आवश्यक है। बायोटिन मुख्य रूप से त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। भोजन के स्रोत क्या हैं? इसकी प्राप्ति खमीर, मूंगफली, सोयाबीन, यकृत सभी अनाजों व दालों से होती है। अगला है फॉलिक एसिड। यह गहरी पीले रंग का रवेदार तत्व होता है। यह अम्ल तथा रोशनी में तुरंत नष्ट हो जाता है। कार्य क्या है इसके? फॉलिक एसिड की आवश्यकता शरीर के कुछ प्रोटीन के निर्माण के लिए होती है। यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण तथा परिपक्वता के लिए भी अति आवश्यक होता है। भोजन में स्रोत, इसका स्रोत है सूखा खमीर सबसे उत्तम होता है। अनाज, दालें, पालक, मेथी, मटर, लौकी, सेम की फली आदि तथा अन्य पत्तेदार हरी सब्जियां, फल, दूध में भी यह पाया जाता है। कोलिन, यह रंगहीन, अत्यंत घुलनशील, कसैले स्वाद वाला रवेदार पदार्थ होता है। जल में घुलनशील होता है। कार्य क्या है इसका? कोलिन शरीर में विभिन्न नियामक कार्य करता है। प्रमुख रूप से यह यकृत में अधिक वसा एकत्रित होने से रोकता है। यह नाड़ी ऊतकों की संवेदन शक्ति को बनाए रखता है तथा शरीर की वृद्धि में सहायक होता है। यह कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है। भोजन में स्रोत, इसके भोजन में स्रोत हैं कोलिन की उपस्थिति अंडे के पीले भाग, यकृत, गुर्दे, दालें, साबुत अनाज, दूध, मांस आदि में प्रमुख रूप से होती हैं। अगला है इनोसिटॉल। यह सफ़ेद रवेदार तत्व स्वाद में मीठा होता है। यह जल में अत्यंत घुलनशील तथा ताप, अम्ल एवं क्षार में स्थिर रहता है। कार्य क्या है इसके? यह यकृत पर वसा को जमने से बचाता है। यह हृदय की मांसपेशियों में अत्यधिक मात्रा में रहकर उनके संकुचन की गति को नियंत्रित करता है। अगला है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। यह रंगहीन, रवेदार तथा ताप एवं अम्ल पर स्थिर विटामिन होता है। कार्य क्या है इसके? इसका मनुष्य में कोई निश्चित कार्य नहीं देखा गया है, पर अन्य जंतुओं के लिए यह विटामिन महत्वपूर्ण होता है। भोजन में स्रोत क्या है इसके? गेहूं के चोकर, खमीर, पत्ता गोभी, केला, आलू, मूंगफली में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। कमी, मानव शरीर में प्राय इसकी कमी नहीं होती है, किंतु जानवरों में इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है। अगला है विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? साइनोकोबालामिन। यह गहरे लाल रंग का धूप में नष्ट होने वाला विटामिन है। कार्य क्या है इसके? यह लाल रक्त कणिकाओं की परिपक्वता के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह विभिन्न प्रोटीन तथा नाड़ी ऊतकों की चयापचय क्रियाओं में भी सहायक होता है। फोलिक अम्ल की चयापचय में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन में स्रोत, इसके भोजन में स्रोत क्या है? विटामिन B12 प्रमुख रूप से पशु जगत के ऊतकों द्वारा ही प्राप्त होता है। यकृत व गुर्दे इसके प्रमुख स्रोत हैं। दूध, पनीर, अंडा, मांस आदि इसके अन्य साधन हैं। अगला है विटामिन C या एस्कॉर्बिक अम्ल। सर्वप्रथम 1747 में स्कॉटिश नौसेना सर्जन जेम्स लिंड ने पाया कि खट्टे फलों में विद्यमान एक पोषक तत्व द्वारा स्कर्वी रोग को रोका जा सकता है। स्कर्वी रोग नौसेना के यात्रियों को बहुत होता था, क्योंकि उनके आहार में साग सब्जियों का अभाव होता था। नाविकों को विशेष रूप से दीर्घकालीन समुद्री यात्रा के दौरान यह रोग हो जाता था। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति अधिकतर मृत्यु का शिकार हो जाते थे। स्कर्वी नामक रोग के कारण व उपचार ढूंढने के फलस्वरूप ही विटामिन C का आविष्कार हुआ। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रसीले, ताजे व खट्टे फल इस रोग की स्थिति में लाभप्रद रहते हैं।
बाद में वैज्ञानिकों ने संतरा, नींबू व अन्य इस प्रकार के फलों से विटामिन सी के क्रिस्टल पृथक किए। गुण क्या हैं इसके? यह सफ़ेद क्रिस्टली पानी में घुलनशील विटामिन है। यह ताप द्वारा बहुत जल्द नष्ट हो जाता है। यह जल में अत्यंत घुलनशील तथा वसा घोलकों में अघुलनशील रहता है। कार्य क्या है इसके? विटामिन सी निम्न महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह दांत, अस्थियों व रक्तवाहिनियों की दीवारों को स्वस्थ रखता है। घाव को भरने में सहायता करता है। यह आंत द्वारा लौह लवण के अवशोषण में सहायता प्रदान करता है। विभिन्न रोगों से निरोधक क्षमता बढ़ाता है। यह विटामिन विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने वाले पदार्थ कोलेजन के निर्माण में सहायक है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल के चयापचय में सहायक होता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। शरीर की कई चयापचयी क्रियाओं को संपन्न करने में यह एक कोएंजाइम की भांति भी कार्य करता है। भोजन में स्रोत: यह ताजे खट्टे फल व सब्जियों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। आंवला व अमरूद में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नींबू का रस, संतरा, अनानास, आम, पपीता, टमाटर तथा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, पत्ता गोभी, धनिया पत्ती, मूली के पत्ते आदि इसके अच्छे स्रोत हैं। पाथुराइज्ड दूध में इसकी मात्रा नहीं होती। अब पढ़ेंगे आगे वसा में घुलनशील विटामिन। ऊपर जो थे वो क्या थे? जल में घुलनशील विटामिन थे। अब हम नीचे पढ़ेंगे वसा में घुलनशील विटामिन। ये विटामिन वसा में घुल जाते हैं। आवश्यकता से अधिक मात्रा में ग्रहण करने पर यह विटामिन शरीर में ही संग्रहित हो जाते हैं तथा शरीर से उत्सर्जित नहीं किए जाते, अतः प्रतिदिन के आहार में इनका होना आवश्यक नहीं है। जैसे विटामिन ए। विटामिन की खोज में सर्वप्रथम विटामिन ए को ही खोजा गया था। वनस्पति खाद्य स्रोतों में विटामिन ए कैरोटीनॉइड्स के रूप में पाया जाता है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि मछली के तेल तथा मक्खन में ऐसे तत्व हैं जो कि वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। इस तत्व को ही विटामिन ए के नाम से जाना गया। गुण क्या है इसके? जीवन सत्व विटामिन ए एक रवेदार पदार्थ है जो वनस्पति में कैरोटीन के रूप में उपस्थित होता है। जब यह कैरोटीन युक्त फल सब्जी खाए जाते हैं तो कैरोटीन यकृत में जाकर जीवन सत्व विटामिन ए में बदल जाता है। यह ताप के प्रति स्थिर होता है। कार्य क्या है इसके? इसका प्रमुख कार्य शरीर की सामान्य वृद्धि करना है, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना है। आँखों की सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन ए अत्यंत आवश्यक है। त्वचा को स्वस्थ रखने हेतु यह विटामिन अति आवश्यक है। हड्डियों, दांतों के स्वाभाविक विकास में सहायक होता है। स्त्री पुरुष के प्रजनन अंगों तथा प्रजनन क्रिया को सुचारू बनाने में सहायक होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं तथा नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने हेतु भी यह विटामिन आवश्यक है। भोजन में स्रोत: भोजन में इसकी क्या स्रोत है? वनस्पति जगत में यह उन शाक सब्जियों में पाया जाता है जो पीले व लाल रंग के होते हैं, जैसे टमाटर, गाजर, पपीता, आम, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे धनिया, पालक आदि। इसके अलावा यह मुख्य रूप से मछली के यकृत के तेल में मिलता है। अंडा, दूध व मक्खन आदि में भी यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी 1922 में एडवर्ड मैलन बॉय नामक वैज्ञानिक ने रिकेट्स नामक रोग के बारे में शोध करने के दौरान विटामिन डी की खोज की। वैज्ञानिकों ने रिकेट्स नामक रोग को कार्ड मछली के यकृत के तेल द्वारा ठीक किया। बाद में इस रोग में लाभप्रद सिद्ध हुआ। वह तत्व जो इस तेल में उपस्थित था उसे विटामिन डी का नाम दिया गया। गुण क्या है इसके? यह सफ़ेद गंध रहित वसा में घुलनशील विटामिन है। यह ताप से अप्रभावित होता है। यही कारण है कि भोजन पकाने की विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान भी इसे कोई हानि नहीं होती। कार्य क्या है? विटामिन डी कैल्शियम व फास्फोरस के चयापचय तथा अवशोषण में सहायक होता है। यह रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक है। शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। भोजन में स्रोत: सूर्य की रोशनी द्वारा विटामिन डी की प्राप्ति होती है। आहारीय स्रोतों में यह विटामिन मुख्य रूप से मछली के यकृत के तेल में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अंडे, दूध व पनीर द्वारा भी इसकी प्राप्ति होती है। अगला है विटामिन ए।
विटामिन ई की खोज 1922 में शोध चिकित्सक हर्बर्ट मकलेन इवांस तथा उनके सहायक कैथरीन बिशप द्वारा की गई, जिन्होंने पाया कि सामान्य प्रजनन क्रियाओं हेतु वसा में घुलनशील तत्व की आवश्यकता होती है, जिसे विटामिन ई नाम दिया गया। विटामिन ई मनुष्य व जंतुओं में प्रजनन संस्थान की क्रियाशीलता हेतु अत्यंत आवश्यक है। गुण क्या है इसके? विटामिन ई पर ताप व अम्ल की क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु सूर्य की किरणों के संपर्क में आते ही यह विटामिन नष्ट हो जाता है। यह एक ऑक्सीकरण रोधी तत्व है। कार्य क्या है? विटामिन ई प्रजनन क्षमता को विकसित करता है। इसकी कमी से बांझपन आ सकता है। भ्रूण के विकास में यह विटामिन सहायक कार्य करता है। यह विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। भोजन में स्रोत: बिनौले का तेल, सोयाबीन का तेल, गेहूं का तेल, मक्खन आदि में यह विटामिन अधिक पाया जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अगला विटामिन है विटामिन के। वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि विटामिन के रक्तस्राव को रोककर रक्त थक्का जमाने में सहायक होता है। इसी विशेषता के कारण विटामिन के का नाम रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन या रक्तस्राव रोधी विटामिन भी रखा गया है। गुण क्या है इसके? विटामिन के एक पीले रंग का पदार्थ है जो ताप से अप्रभावित होता है और सूर्य के प्रत्यक्ष प्रकाश में नष्ट हो जाता है। यह विटामिन अम्ल तथा क्षार के प्रभाव में नष्ट हो जाता है। कार्य क्या है? यह रक्त का थक्का जमाने की क्रिया में अत्यधिक सहायक है। यह शरीर में प्रजनन संबंधी हार्मोन्स तथा विटामिन डी के उपयोग को भी प्रभावित करता है। भोजन में स्रोत: विभिन्न वनस्पतियों जैसे गोभी, सोयाबीन, हरी पत्ते वाली सब्जियों में यह मुख्य रूप से पाया जाता है। अनाज, दालों, अंडा, दूध, मांस तथा मछली में भी यह विटामिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे खनिज लवण। खनिज लवण शरीर में वृद्धि व निर्माण में सहायक होते हैं। वनस्पति तथा जंतु ऊतकों को जलाने पर जो भस्म अवशेष रहती हैं वह वास्तव में खनिज ही हैं। हमारे शरीर के भार का 4% भाग खनिज तत्व से ही बना है। मानव शरीर को विभिन्न खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। ये सभी खनिज लवण आहार द्वारा मानव शरीर में पहुँचने आवश्यक हैं। पहला है कैल्शियम। शरीर में कैल्शियम की मात्रा अन्य लवणों से अधिक होती है। 99% शारीरिक कैल्शियम मस्तिष्क संस्थान व दांतों में एवं 1% कोमल तंतुओं में तथा तरल पदार्थों में पाया जाता है। कार्य क्या है इसके? हड्डियों एवं दांतों के निर्माण हेतु आवश्यक होता है। विभिन्न प्रकार के लवणों के साथ मिलकर यह अस्थि एवं दांतों को सख्त एवं स्थिर बनाते हैं, जिससे पूरे शरीर के आधार के रूप में कार्य कर सकें। रक्त का जमना, इनके और क्या है? कैल्शियम रक्त जमाने में सहायक होता है। कैल्शियम की अनुपस्थिति में रक्त जमाने की प्रक्रिया नहीं हो पाती है और शरीर से रक्त बह सकता है। कैल्शियम तथा विटामिन के मिलकर एक बारीक जाल का निर्माण करते हैं, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं फंसकर थक्के के रूप में जम जाते हैं। अगला कार्य है शारीरिक वृद्धि। यदि कैल्शियम कम होता है तो शरीर में प्रोटीन की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे शरीर की सामान्य वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। अगला कार्य है इसका मांसपेशियों के संकुचन पर नियंत्रण। कैल्शियम मांसपेशियों के फैलने सिकुड़ने की क्रिया को नियंत्रित कर मांसपेशियों को क्रियाशील बनाए रखता है। यह हृदय के संकुचन को भी नियंत्रित करता है। कैल्शियम कुछ एंजाइमों को सक्रिय बनाने में सहायक है। नाड़ी तंतुओं की संवेदनशीलता को बनाए रखने में सहायक होता है। भोजन में स्रोत: कैल्शियम के स्रोत क्या हैं? ताज़ा दूध, मक्खन, निकला पाउडर या सूखा दूध तथा मट्ठा आदि कैल्शियम प्राप्ति के प्रमुख साधन हैं। कैल्शियम के अन्य साधन हरे पत्ते वाली सब्जियां, पत्ता गोभी, मेथी, पालक, हरी सरसों, दाल, सूखे मेवे आदि हैं। मांस तथा अनाजों में इसकी मात्रा बहुत कम होती है। फास्फोरस: कैल्शियम के बाद खनिज तत्वों में फास्फोरस की मात्रा अधिकतम होती है। शरीर के विभिन्न अंगों के निर्माण करने वाले तंतुओं, अस्थियां, मांसपेशियां तथा स्नायु संस्थान में फास्फोरस पाया जाता है। शरीर के कुल फास्फोरस का 80% भाग कैल्शियम के साथ मिलकर अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। शेष 20% भाग शरीर के कोमल ऊतकों तथा सरल पदार्थों में
उपस्थित रहता है। कार्य क्या है इसके? फास्फोरस अस्थियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। रक्त में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखता है। मांसपेशियों में संकुचन के लिए फास्फोरस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में फास्फोरस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊर्जा उत्पादन क्रिया में फास्फोरस की अहम तथा सक्रिय भूमिका होती है। फास्फोरस शरीर में कोशिकाओं के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन में स्रोत क्या है इसके? या सभी आहार जिनमें अच्छी मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन की उपस्थिति होगी उसमें फास्फोरस भी उपस्थित होगा। दूध, पनीर, अंडे का पीला भाग, मांस, मछली तथा साबुत अनाजों में इसकी उपस्थिति होती है। फल तथा सब्जियों में फास्फोरस की उपस्थिति कम होती है। लौह लवण हमारे शरीर में लौह लवण अत्यंत अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है, परंतु यह शरीर के लिए अति आवश्यक है। शरीर में लौह लवण का अधिकाधिक भाग रक्त में, मांसपेशियों में तथा यकृत में उपस्थित रहता है। कार्य क्या है इसके? हीमोग्लोबिन रक्त का एक आवश्यक अवयव है जो लौह लवण और प्रोटीन के साथ मिलकर बनाता है। लौह लवण हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना है। यह मांसपेशियों में संकुचन में अत्यंत उपयोगी है। यह प्रतिरक्षी कोशिकाओं का निर्माण करता है। शरीर के लिए उपयोगी विभिन्न एंजाइमों के निर्माण में लौह लवण सहायक हैं। भोजन में स्रोत तो यह अंडा, मांस, यकृत तथा सूखे मेवे इसकी प्राप्ति के प्रमुख साधन हैं। विभिन्न गहरे रंग की पत्ती वाली सब्जियों में लौह लवण की अच्छी मात्रा उपस्थित रहती है। अंडे के पीले भाग, दालें, नट्स में भी लौह लवण अच्छी मात्रा में पाया जाता है। गुड़, खजूर, मुनक्का आदि में भी लौह लवण अधिक मात्रा में उपस्थित है। विटामिन सी तथा डी लौह लवण के अवशोषण में सहायक होते हैं, अतः इन विटामिनों से भरपूर आहार लेना लौह लवण की प्राप्ति हेतु आवश्यक है। अगला है सोडियम। सोडियम शरीर की समस्त बाह्य कोशिकाओं, कोशिकीय द्रवों और प्लाज्मा में उपस्थित रहता है। इस खनिज लवण की पूर्ति आहार में यौगिक के रूप में सोडियम क्लोराइड द्वारा की जाती है। कार्य क्या है? सोडियम शरीर में अम्ल व क्षारीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। हृदय की मांसपेशियों व नाड़ी ऊतकों की संवेदन शक्तियों को नियमित रखता है। शरीर में पानी के संतुलन को ठीक रखना, मलमूत्र, पसीने के रूप में पानी का निष्कासन सोडियम पर भी निर्भर करता है। शरीर में अम्ल क्षार संतुलन को नियंत्रित करने में सोडियम सहायक होता है। भोजन में स्रोत प्रकृति में पाए जाने वाले सभी भोज्य पदार्थों में सोडियम अल्प या अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूध, नमक में सोडियम पाया जाता है। वनस्पति पदार्थों में इसकी मात्रा कम ही होती है। हरी पत्तेदार सब्जियों में भी कुछ अंश में सोडियम पाया जाता है। अगला है पोटेशियम। पोटेशियम खनिज लवण की उपस्थिति कोशिकीय द्रवों, लाल रक्त कणिकाओं में होती है। यह तंतुओं एवं कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। कार्य क्या है इसके? पोटेशियम विशेष रूप से हृदय की धड़कन की गति को नियमित रखने का कार्य करता है। मांसपेशियों का संकुचन बनाए रखने में सहायक होता है। उनकी शिथिलता को कम करता है। कुछ एंजाइम का स्राव बढ़ाने में मदद करता है। शरीर के द्रवों के परासरण दबाव को नियंत्रित करता है। भोजन में स्रोत दूध व दूध से बनने वाले पदार्थों में पोटेशियम तत्व पाया जाता है। रसदार फलों जैसे नींबू, संतरा व केले आदि में पोटेशियम उपस्थित रहता है। मक्के के आटे, खीरा, ककड़ी, टमाटर, आलू में भी यह अल्प मात्रा में पाया जाता है। क्लोराइड की उपस्थिति कोशिकीय द्रवों व कोशिकाओं को घिरे रहने वाले द्रवों में पाया जाता है। कार्य शरीर में अम्ल व क्षार की स्थिति का संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। उचित शारीरिक वृद्धि के लिए भोजन में क्लोरीन की उपस्थिति अनिवार्य है। पाचक रसों को क्रियाशील बनाने तथा पेशियों के सामान्य संकुचन में यह सहायक है। भोजन में स्रोत प्रायः क्लोराइड की अधिकांश मात्रा भोजन में नमक के द्वारा ली जाती है। जंतु भोज्य पदार्थ जैसे पनीर, अंडा व मांस में इसकी उपस्थिति अधिक मात्रा में होती है। वनस्पति, फल व सब्जियों में यह कम मात्रा में पाया जाता है। अगला है मैग्नीशियम। यह लवण कैल्शियम के साथ मिलकर कार्य करता है। मैग्नीशियम शरीर की अस्थियों में फास्फेट के साथ उपस्थित रहता है। कार्य मैग्नीशियम फास्फोरस के चयापचय में सहायक होता है। यह एंजाइम की क्रिया को बढ़ाता है।
मांसपेशियों, नाड़ी, ऊतकों को नियंत्रित करने में सहायक होता है। कैल्शियम तथा पोटेशियम के साथ मिलकर यह हृदय की गति को नियमित रखने में सहायक होता है। भोजन में स्रोत क्या है इसके भोजन में स्रोत? या फल, सब्जियों, अनाजों, दाल, कुछ मात्रा में दूध व दूध के बने पदार्थों में पाया जाता है। अगला है मैग्नीज। यह हड्डियों तथा यकृत में उपस्थित रहता है। कार्य क्या है इसके? मैग्नीज प्रजनन क्षमता को बनाए रखने में सहायक है। यह अस्थि विकास में सहायक है। चयापचयी क्रियाओं तथा कुछ अंतःस्रावी हार्मोन के स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन में स्रोत, इसके भोजन में स्रोत क्या है? यह साबुत अनाजों, दालों, मांस, मछली तथा हरी पत्तेदार सब्जियों में उपस्थित रहता है। अगला है सल्फर। सल्फर प्रोटीन के साथ संयुक्त रूप में रहता है। सल्फर को गंधक भी कहते हैं। कार्य क्या है इसके? कार्य है प्रोटीन के पाचन और शोषण में सहायक होता है। बाल, नाखून, त्वचा की चमक के लिए आवश्यक होता है। पाचक रसों, एंजाइमों, हार्मोन तथा कुछ विटामिनों के निर्माण हेतु यह आवश्यक होता है। भोजन में स्रोत, इसके भोजन में स्रोत क्या है? प्रोटीन युक्त आहार में गंधक की प्राप्ति पर्याप्त मात्रा में होती है, जैसे मूंगफली, पनीर, दालें आदि इसके अच्छे साधन हैं। अगला है तांबा, कॉपर। शरीर में समस्त ऊतकों में तांबे की अल्प मात्रा उपस्थित होती है। कार्य क्या है इसके? शरीर में लौह लवण के अवशोषण व चयापचय में इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। अस्थियों के उचित विकास हेतु यह आवश्यक है। भोजन में स्रोत, इसके भोजन के स्रोत क्या है? तांबे की उपस्थिति मांस, यकृत, अनाज, कॉफी, दूध में रहती है। तांबे के बर्तन में भरा हुआ पानी पीने से इसकी मात्रा शरीर में पहुंच सकती है। अगला है आयोडीन। यह एक अल्पमात्रीय खनिज लवण है जो शरीर में अत्यंत आवश्यक होता है। यह हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि में उपस्थित थायरॉक्सिन का अवयव है। कार्य क्या है इसके? आयोडीन युक्त थायरॉक्सिन शरीर की वृद्धि व विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर के साथ साथ यह मानसिक वृद्धि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आधारीय चयापचय की दर को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु आयोडीन आवश्यक है। गर्भाशय की मांसपेशियों के संकुचन को नियमित करता है। भोजन में स्रोत, इसके भोजन में स्रोत क्या है? समुद्री मछली, प्याज, आयोडाइज नमक में इसकी अच्छी मात्रा होती है। पहाड़ी इलाके की मिट्टी में आयोडीन होती है। आयोडीन की कमी होने के कारण इस इलाके में उपजी साग सब्जियों में आयोडीन नहीं होता है, इसलिए ऐसे इलाकों में आयोडीन की दैनिक आपूर्ति हेतु आयोडाइज नमक का सेवन करना अति आवश्यक है। फ्लोरीन, यद्यपि यह खनिज लवण काफ़ी कम मात्रा में आवश्यक होता है, परंतु दांतों के स्वास्थ्य में यह लवण अति महत्वपूर्ण है। कार्य क्या है इसके? दांतों व अस्थियों को स्वस्थ बनाता है। फ्लोरीन की उपस्थिति कैल्शियम के प्रतिधारण हेतु अति आवश्यक है। भोजन में स्रोत, जल फ्लोरीन प्राप्ति का उत्तम स्रोत है। समुद्री मछली व चाय में इसकी मात्रा पाई जाती है। स्थान विशेष की मिट्टी व जल में फ्लोरीन होने पर वहाँ उगने वाली सब्जियों में भी यह तत्व पाया जाता है। अगला है जिंक। इसे जस्ता कहते हैं। यह हमारे शरीर में दांतों व हड्डियों में पाया जाता है। कार्य क्या है इसके? इंसुलिन। कार्य इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करने में सहायक होता है। शरीर के कई एंजाइम का निर्माण करता है। बालों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। यह अस्थियों की सामान्य वृद्धि एवं विकास हेतु आवश्यक है। मासिक धर्म को नियमित रखने में यह लवण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन में स्रोत, यह गेहूं के अंकुर, यकृत आदि में पाया जाता है। अगला है निकिल। निकिल मानव शरीर में अति सूक्ष्म मात्रा में विद्यमान रहता है। कार्य क्या है इसके? यह एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाने में सहायक है। यह कोएंजाइम ए के संश्लेषण में सहायक है। अगला है कैडमियम। नवजात शिशुओं के शरीर में कैडमियम नहीं होता। उम्र बढ़ने के साथ साथ किशोरावस्था में पहुंचने तक मानव शरीर में 30 मिलीग्राम तक कैडमियम अवशोषित हो जाता है। इसकी कमी आमतौर पर नहीं देखी जाती है। क्रोमियम। अगला है क्रोमियम। यह लवण भी ऊतकों में अति सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। कार्य है इसके? क्रोमियम कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक है तथा हृदय की मांसपेशियों के लिए आवश्यक है। अगला है मॉलिब्डेनम। यह भी एक आवश्यक खनिज लवण है जो मानव शरीर के ऊतकों में पाया जाता है। इसकी अधिकतम मात्रा यकृत एवं गुर्दों में पाई जाती है। कार्य क्या है इसके? यह कई एंजाइमों के निर्माण में सहायक है। अगला है कोबाल्ट। कोबाल्ट का अधिकांश भाग विटामिन B12 में पाया जाता है। यह शरीर में लौह लवण के अवशोषण के लिए आवश्यक है।
कोबाल्ट विटामिन B12 के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक है। भोजन में स्रोत। कोबाल्ट लगभग सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में विद्यमान रहता है। मांस, मछली, मेवे, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे ब्रोकली तथा पालक, अनाज जैसे खाद्य पदार्थों में कोबाल्ट की अच्छी मात्रा पाई जाती है। तो ठीक है, ये रहे खनिज लवण। तो आपने सूक्ष्म एवं स्थूल पोषक तत्वों को पढ़ लिए हैं। तो इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।